ओम शांति शांति शांति। ओम। आज के दिन हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में अयोध्या कांड के 45वें सर्ग के 3 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं और यहाँ जो चर्चा चल रही है वह सुमंत्र जी की वापसी की चर्चा है कि जब श्री राम जी ने उन्हें आदेश दिया था कि आप अयोध्या में जाकर मेरा यह संदेश पिताजी महाराज दशरथ जी को दे दें, तो तब वो वहां से चल दिए थे और अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंच गए तो तब की यहाँ पर घटना बता रहे हैं। उस समय सुमंत्री जी जब नगर में आए तो हजारों लोग सुमंत्र जी की ओर दौड़ पड़े और श्री राम जी के विषय में पूछने लगे। तो आइए चौथे श्लोक से हम पढ़ते हैं। तेषां शशंस गंगाया महमापृच्छ राघवम् अनुज्ञातो निवृत्तोऽस्मि धार्मिकेण महात्मना। इस श्लोक के शब्दों को अलग अलग देखते हैं। तेषां शशंस गंगायाम अहम अपृच्छ राघवम् अनुज्ञातः निवृत्तः अस्मि धार्मिकेण महात्मना। और इसका अन्वय इस प्रकार से हम करते हैं। तेषां शशंस अहम राघवम गंगायाम अपृच्छ धार्मिकेण महात्मना अनुज्ञातः निवृत्तः अस्मि। तो तेषाम उन हजारों जो लोग उनको पूछ रहे थे कि भाई राम कहाँ हैं, श्री राम जी कहाँ हैं, तो उनको बताया, सुमंत्री जी ने बताया कि मैंने गंगा के तट पर गंगा पे पहुंचकर श्री राम जी से पूछकर और उन धार्मिक महात्मा श्री राम जी के द्वारा आदेश किया गया निवृत्तः अस्मि, यहां पर आया हूं। तो बाकी सब लोगों को यही बताया कि भाई उन्होंने मुझे लौटने के लिए कहा है, आदेश किया है, इसीलिए मैं आया हूं। तो आइए 5वें श्लोक को देखते हैं। ते तीर्णा इति विज्ञाय बाष्पपूर्ण मुखा जनाः अहोधिगिति निश्वस्य हारामेति च चक्रुषुः। बहुत बुरी हालत, जिसको कहते हैं दुख से दुखी, वहां के अयोध्या के वासी श्री राम जी के बिना बहुत दुखी हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी। इसके शब्दों को अलग अलग करते हैं। ते तीर्णा इति विज्ञाय बाष्पपूर्ण मुखा जनाः अहो धिक इति निश्वस्य हा राम इति च चक्रुषुः। और अन्वय इस प्रकार से है। ते तीर्णा इति विज्ञाय बाष्पपूर्ण मुखा जनाः अहो धिक इति निश्वस्य हा राम इति च चक्रुषुः। बिल्कुल सीधा सीधा ही है, अभिप्राय है इसका। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जो हैं गंगा पार कर गए हैं, तीर्णा इति विज्ञाय, ऐसा जानकर।
आंखों में आंसू लिए हुए, मुख पर आंसू लिए हुए जो लोग थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, अहो धिक इति निश्वस्य, हमारा दुर्भाग्य है, धिक्कार है हम पर, और ऐसी बार बार निश्वास लेने, ठंडी आह भरते हुए, हा राम हे राम हे राम, ऐसा सब लोग रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, रोते हुए चीखने चिल्लाने लगे। तो बहुत ही कष्ट में सारे नगरवासी थे। आइए छठे श्लोक को देखें। शुश्राव च वचस्तेषां वृन्दं वृन्दं च तिष्ठताम् हताः स्म खलु येनेह पश्याम इति राघवम्। बहुत ही भावुक और बहुत ऐसे दुखी लोग क्या कह रहे हैं, देखिए इस श्लोक में। शुश्राव च वचः तेषां वृन्दं वृन्दं च तिष्ठतां हताः स्म खलु ये न इह पश्याम इति राघवम्। कहते हैं, इसको हम अन्वय में लगाते हैं, वृंदम वृंदम च तिष्ठताम तेषाम वचः च शुश्राव हताः खलु नहीं, ये राघवम न इह पश्याम इति खलु हताः स्म। तो क्या कहते हैं, देखिए कह रहे हैं कि अलग अलग स्थानों पर टोलियां जैसी बनाकर खड़े हुए, वृंदम वृंदम च तिष्ठताम, तो ऐसे जैसे गलियों के नुक्कड़ों पे टोली लोग, थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी हो जाती, इस तरह से खड़े हुए उन सब लोगों की वाणी, बातें, वचः, और उन सब लोगों की वाणी शुश्राव, सुमंत्र जी ने सुनी। सुमंत्र जी उनको कहते हुए सुना कि ये राघवम इह न पश्याम, कि जो हम श्री राम जी को आज यहां नहीं देखेंगे, इस प्रकार से देखेंगे नहीं, देख रहे हैं, देखने की, जो हम नहीं देख पा रहे हैं श्री राम जी को यहाँ पर, तो खलु हताः स्म, हम तो मारे गए। जैसे कोई बहुत, जिसको कहे ना प्रिय चीज, और वो न रहे तो व्यक्ति कहता है मैं ही मर गया, हाय मैं मर गया। बिल्कुल वैसी ही कथन जो यहाँ पर श्री राम जी के प्रति प्रेम में आए हुए सभी जो नगर निवासी, अयोध्या वासी हैं, वो इस प्रकार से वचन कह रहे हैं कि हम तो श्री राम जी को न पाकर मारे गए। आइए सातवें श्लोक को देखते हैं। स राजमार्ग मध्येन सुमंत्रः पिहताननः यत्र राजा दशरथस् तदेवोपययौ गृहम्। अलग अलग करते हैं शब्दों को। स राजमार्ग मध्येन सुमंत्रः पिहत आननः यत्र राजा दशरथः तद एव उपययौ गृहम्। अन्वय इस प्रकार से है, स पिहत आननः सुमंत्रः राजमार्ग मध्येन यत्र राजा दशरथः तद एव गृहम् उपययौ। तो कहते हैं, ऋषि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं, वह जो जिसने मुंह को ढक लिया था, ऐसे सुमंत्र जी ने राजमार्ग मध्य ने, राजमार्ग के बीच से ही रास्ता लेते हुए, अर्थात वहां से जाते हुए,
यत्र राजा दशरथ, जहां पर महाराज दशरथ जी विद्यमान थे, तद एव उस ही गृहम घर में वो भवन की ओर, उसी भवन की ओर चल दिए। आगे 8वां श्लोक देखते हैं। अभिगम्य तमासीनम नरेन्द्रमभिवाद्य च सुमंत्रो राम वचनम यथोक्तम प्रत्यवेदयत। तो अभिगम्य तम आसीनम नरेन्द्रम अभिवाद्य च सुमंत्रः रामवचनम यथा उक्तम प्रति अवेदयत। तो कहते हैं, देखिए इसको हम अन्वय में लगाते हैं। तम आसीनम नरेन्द्रम अभिगम्य अभिवाद्य च सुमंत्रः यथा उक्तम रामवचनम प्रति अवेदयत। तो कहते हैं कि भाई उन बैठे हुए महाराज दशरथ, नरेंद्र, नरों के इंद्र महाराज दशरथ जी के पास अभिगम्य पहुंचकर, वहां जाकर अभिवाद्य च और उनको प्रणाम करके, सुमंत्र यथोक्तम रामवचनम, सुमंत्र जी ने जैसे कहा थे, जैसे श्री राम जी ने बात कही थी, ज्यों की त्यों श्री राम जी के जो वचन थे उनको महाराज दशरथ जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब उसका क्या प्रभाव हुआ, आइए देखें 9वें श्लोक में। स तूष्णीमेव तत्श्रुत्वा राजा विभ्रांत चेतनः मूर्छितोऽन्यपतत् भूमौ राम शोकाभिपीडितः। शोक किस प्रकार का होता है, वो उसका जो वर्णन है ना, वो यहां देखने को मिलता है। कैसा शोक होता है, किस प्रकार से शोक में व्यक्ति कितना अधिक दुख से पीड़ित होता है व्यक्ति, वो यहां पर वर्णन से हम समझ सकते हैं। तो इसके शब्दों को देखें अलग अलग। स तूष्णीम एव तत् श्रुत्वा राजा विभ्रांत चेतनः मूर्छितः निअपतत् भूमौ राम शोक अभिपीडितः। इसका हम अन्वय करते हैं। स राजा तत् श्रुत्वा तूष्णीम एव राम शोक अभिपीडितः विभ्रांत चेतनः मूर्छितः निअपतत् भूमौ निअपतत्। तो कहते हैं, देखिए कि वह जो राजा थे महाराज दशरथ, तत्श्रुत्वा उस सुमंत्र जी के उस वचन को, सुमंत्र जी ने जो श्री राम जी का संदेश दिया था वो सुनाया था, उसको सुनकर, श्रुत्वा तूष्णी में वह चुप ही रहे, कुछ बोले नहीं, मतलब कुछ बोल ही नहीं सके। और फिर आगे कहते हैं राम शोक अभिपीडित, श्री राम जी के शोक से पीड़ित हुए हुए विभ्रांत चेतन, जिनका हृदय भ्रांति से युक्त हो चुका है, अर्थात वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे, ऐसे महाराजा दशरथ मूर्छितः बेहोश होकर भूमौ न्यपतत, मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। तो शोक जो है वो इतना भयंकर होता है, इतनी
उसकी जो तीव्रता इतनी भयंकर होती है कि व्यक्ति होश खो बैठता है अपना। ये शोक ऐसी चीज है। तो वो शोक का वर्णन यहाँ पर, महाराजा दशरथ के शोक का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। आइए 10वां श्लोक देखते हैं। सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम् उत्थापयामास तदा वचनं चेदमब्रवीत्। तो यहाँ पर देखते हैं, अलग अलग करें शब्दों को। सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम् उत्थापयामास तदा वचनं च इदम अब्रवीत्। अन्वय इस प्रकार से हुआ, सुमित्रया सहिता कौसल्या तु पतितं पतिम् उत्थापयामास तदा च इदम वचनम अब्रवीत। तो कहते हैं कि सुमित्रा जी के साथ में कौशल्या जी ने तो गिरे हुए अपने पति को उठाया, और तब उन्होंने यह बात फिर कही। तो क्या कही बात, वो अगले श्लोक में है। 11वां श्लोक देखते हैं। इमं तस्य महाभाग दूतं दुष्करकारिणः वनवासादनुप्राप्तं कस्मान्न प्रतिभाषते। तो कहते हैं, देखिए इसको अलग अलग करें। इमं तस्य महाभागा दूतम दुष्करकारिणः वनवासात् अनुप्राप्तम कस्मात् न प्रतिभाषसे। तो कहते हैं कि हे महाभागा, इसका अन्वय करते हैं, हे महाभागा दुष्करकारिणः तस्य इमं वनवासाद अनुप्राप्तम दूतम कस्मात् न प्रतिभाषसे। तो माता कौशल्या कह रही हैं कि हे महाभागा, हे महाराज दशरथ जी, दुष्कर कारिण है, बहुत कठिन कर्म कार्यों को करने वाले उन श्री राम जी के, तस्य इमम दूतम, इस दूत जो कि वनवासाद अनुप्राप्तम, जो वनवास से यहां पर वापस आया है, ऐसे दूत की ऐसे दूत को कस्मान न प्रतिभाषते, ऐसे दूत को आप क्यों उत्तर नहीं दे रहे हैं। भाष्य और प्रतिभाष्य मतलब उत्तर देना, जो बात कही गई है उसका उत्तर देना प्रतिभाष्य से। तो आप क्यों जो है प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं इस दूत का। तो आइए प्रश्न किया, और फिर अगली बात क्या कह रही है, क्योंकि पीड़ा में तो माँ भी बहुत अधिक है, पिता ही पीड़ा में नहीं है, माँ बहुत उससे भी अधिक पीड़ा में है। लेकिन माता का बस ये है कि वो अपनी बात कह पा रही है, वो कह दे रही है, तो उससे थोड़ा सा फिर भी हल्का हो जाता है व्यक्ति। जो कुछ कह ही नहीं पा रहा है ना, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। पिता की स्थिति यही है, वो कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, वो घुटते ही जा रहे हैं अंदर ही अंदर शोक से। ये स्थिति यहां पर है। तो आगे कहते हैं, देखिए 12वां श्लोक है। अद्ये मम नयं कृत्वा व्यपत्रपसि राघव उत्तिष्ठ सुकृतं तेस्तु शोकेन स्यात् सहायता। तो अब जब दुख में होती हैं माँ, तो अब कुछ कहेंगी तो फिर थोड़ा सा तो कड़वा निकलेगा ही मुख से। तो वैसी बात है कि वो कड़वा निकलता है तो थोड़ी सी राहत हो जाती है। लेकिन महाराजा दशरथ की स्थिति बहुत गंभीर भयंकर, वो कुछ ना तो कहने की स्थिति में, वो बस केवल सहन कर रहे हैं, और सहन भी नहीं कर पा रहे हैं तो मूर्छित हो जा रहे हैं।
तो यहां पर देखें, इसके शब्दों को अलग अलग करें। अद्य इमं अनयम कृत्वा व्यपत्रप असि राघव, उत्तिष्ठ सुकृतं ते अस्तु, शोके न स्यात् सहायता। इसका हम अन्वय इस तरह से करते हैं, हे राघव, इमं अनयम कृत्वा अद्य व्यपत्र असि, व्यपत्रप असि, सुकृतं ते अस्तु, उत्तिष्ठ शोके न सहायता स्यात्। तो कहते हैं, देखिए माता कौशल्या क्या कह रही हैं कि हे राघव, हे महाराजा दशरथ जी, इमम अनयम कृत्वा, यह अन्याय करके, आज, अद्य, व्यपत्रप असि, आप लज्जित हैं। भाई अन्याय पहले कर दिया, अब आज अब उसके लिए लज्जित हो रहे हो, ऐसा थोड़ी उलाहना सी दे रही हैं। फिर कहते हैं कि सुकृतम ते अस्तु, आपका तो कल्याण ही हो जावे। उत्तिष्ठ, उठिए, शोके न सहायता स्यात्, तो शोक करने में कोई सहायता नहीं मिल पाएगी, शोक करने से, इसलिए उठिए। तो आइए 13वां श्लोक देखते हैं। देवयस्याभयाद्रामं नानुपृच्छसि सारथिं, नेह तिष्ठति कैकेयी विस्तब्धं प्रतिभाष्यताम्। देव यस्या भयाद रामं न अनुपृच्छसि सारथिं, न इह तिष्ठति कैकेयी विस्तब्धं प्रतिभाष्यताम्। अन्वय इस प्रकार से है, देव यस्या भयाद सारथिम रामम न अनुपृच्छसि कैकेयी इह न तिष्ठति विश्रब्धम प्रतिभाष्यताम। तो कह रही हैं माता कि हे देव, हे महाराजा दशरथ जी, यस्या भयात, जिसके भय से, जिसके डर से, सारथिम, सुमंत्र जी को राम के विषय में न अनुपृच्छसि, कुछ आप कह नहीं रहे हैं, ना उनसे कुछ पूछ रहे हैं, तो कहती हैं वो कैकेयी, ऐसी जो कैकेयी जिसके भय से आप कुछ भी पूछ नहीं रहे हैं सारथी से, वो कैकेयी इह न तिष्ठति, यहां पर वो नहीं है। कुलाना देते हुए कह रही है कि वो यहां नहीं है, इसलिए निशंक होकर, विस्तब्धम प्रतिभाष्यताम, शंका रहित होकर बोलिए। एक श्लोक और है 14वां, इसको और देख लेते हैं, समय तो हो गया वैसे। सा तथोक्त्वा महाराजं कौसल्या शोकलालसा, धरण्यां निपताशु बाष्प विप्लुत भाषिणी। तो वही हालत कौशल्या जी की भी है, वो कुछ बात कह भी ले रही हैं लेकिन फिर भी बेहोश हो जा रही हैं दुख के कारण, शोक के कारण। तो इसका, सा तथा उक्त्वा महाराजम कौसल्या शोक लालसा, धरण्याम निपत आशु बाष्प विप्लुत भाषिणी। अन्वय इस प्रकार से है, सा कौसल्या महाराजम तथा उक्त्वा शोक लालसा बाष्प विप्लुत भाषिणी, धरण्याम आशु निपत। तो ऐसे यहां पर कह रहे हैं, देखिए कि वह कौशल्या माता महाराज को इस प्रकार से कहकर, अर्थात वो भी शोक में थी तो थोड़ा सा कड़वा बोल गई, तो महाराज को इस प्रकार से कहकर और शोक में बहुत अधिक
थी वो, और उनकी जो बाष्प विप्लुत भाषिणी, गला रूंधा हुआ था, और जैसे आंसुओं से गला रुंध जाता है, उससे उसके साथ में बोलने वाली धरण्य, वो शीघ्र ही भूमि पर गिर पड़ी। तो ये हमारा 45वां सर्ग समाप्त हो गया है। आइए एक बार ओम का उच्चारण करके इसको विराम करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी।